और सुरक्षित होंगे। बच्चों, एक बार फिर से हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी हिंदी साहित्य से पाठ 3। इससे पूर्व हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर था हमारा देशगीत, जो एक कविता थी, और इस कविता में कवित्री ने भारत माता के रूप सौंदर्य का बड़ा ही प्राकृतिक और मनोहर चित्रण किया था। पाठ 2 हमारा था क्या निराश हुआ जाए। यह एक लेख था जिसमें कवि ने लोगों से प्रश्न किया है कि क्या हमें निराश होना चाहिए। कवि ने ऐसा प्रश्न क्यों किया है? कवि ने ऐसा प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि समाज में चारों तरफ निराशा का वातावरण फैला हुआ है। लोग हताश और निराश हैं। तो कवि कह रहा है इतनी बुराई, इतनी बेकारी होते हुए क्या हमें निराश होना चाहिए। अंत में कवि ने बताया है कि सब कुछ होते हुए भी यदि हम सही मार्ग पर चलेंगे तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो हमें प्राप्त करना है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 3, ईश्वर कहाँ है। इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय रूसी लेखक हैं जिनकी रचनाएं विश्व की लगभग सभी भाषाओं में की गई। तो आज हम इस पाठ में जानेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाह रहा है ईश्वर के बारे में। ईश्वर कहाँ है? जैसा कि प्रश्न से ही जो शीर्षक है उसी से लग रहा है कि जो लेखक है वो एक प्रश्न कर रहा है कि ईश्वर कहाँ है। कोई एक स्थान बताया जा सकता है कि ईश्वर जहाँ पर है अथवा नहीं। इस पाठ में खुदा ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न किया गया है। सभी लोग अपने अपने ईश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी विषय पर इस पाठ में चर्चा की गई है। तो चलिए हम इस पाठ को सारांश रूप में समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से लेखक ने बताया है कि एक कॉफ़ी हाउस होता है जहाँ पे पहले लोग समुद्र के मार्ग से, इतनी रेलें और प्लेन इनका आविष्कार इतने अच्छे से नहीं हुआ था, तो लोग समुद्री मार्ग से ही यात्रा ज़्यादा करते थे। तो लोग समुद्र का जो जहाज होता था उसी से यात्राएं करते थे। तो सभी यात्री जो होते हैं समुद्र के जहाज में जा रहे होते हैं, बीच बीच में जैसे हम लोग जाते हैं तो बीच में रेस्ट लेते हैं ना, जगह जगह हमारी ट्रेन रुकती है। तो उसी तरीके से एक कॉफ़ी हाउस था जहाँ पे यात्री थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुकते थे। तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए, तरह तरह के भिन्न भिन्न, किसी एक जाति का व्यक्ति नहीं था, अलग अलग जाति के वहाँ पर व्यक्ति। एक फारसी व्यक्ति जो था, एक धर्मोपदेशक था, धर्मोपदेशक जो धर्म का उपदेश देता है वो था। उसने कहा कि उसके साथ एक गुलाम था, अफ्रीकी गुलाम था। उसने उससे प्रश्न किया कि तुम क्या बता सकते हो ईश्वर कहाँ है। तो गुलाम जो था उसने क्या किया, फटाक से अपने म्यान से तलवार निकाली और उसे निकाल कर कहा कि मेरा ईश्वर ये है। मैं ईश्वर तो नहीं जानता कि अब कौन है, लेकिन मेरा ईश्वर ये है। मेरा ईश्वर ये क्यों है? क्योंकि हर वक्त मेरी हिफाजत करती है। तो जो मेरी हिफाजत करता है वही मेरा ईश्वर है। उसकी बात सुन के सब लोग, कॉफ़ी हाउस में बहुत सारे लोग बैठे थे, सब चौंक पड़े कि अरे ये क्या, तलवार को ईश्वर बता रहा है। तो एक ब्राह्मण बोला कि नहीं, तुम ईश्वर तलवार को नहीं कह सकते। ईश्वर तो भगवान है जो सबकी रक्षा करता है। इसी तरह से ईसाई, यहूदी, फारसी सभी अपने अपने धर्मों के बारे में बात करने लगे और उनमें आपस में अपने धर्म को ही अच्छा बताने की होड़ होने लगी। एक कोने में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस का शिष्य बैठा था जो इनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो चीनी यात्री था जो इनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब लोगों का ध्यान इनकी तरफ गया तो सब लोग उनके पास गए और उनसे कहने लगे कि आप ही इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि आप विद्वान व्यक्ति हैं, तो बताइए कि किसका ईश्वर श्रेष्ठ है, इस विषय पर प्रकाश डालिए। तो वो जो दार्शनिक था वो आंख बंद करके सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आंख खोली। उसने कहा अच्छा चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इस कहानी के माध्यम से आपके विषय पर कुछ प्रकाश पड़ सके। उसने कहा कि एक बार हम लोग चीन से इंग्लैंड के जहाज पर यात्रा कर रहे थे। बीच में हमारा जहाज सुमात्रा के तट पर रुका। कुछ यात्री जो थे वो तट से बाहर आकर आराम करने लगे। तभी एक अंधा व्यक्ति आया और उसकी आंखें अंधी हो गई थी। अंधा था, उसे दिखाई नहीं पड़ता था। जब रीज़न पता चला, कारण पता चला कि अंधा क्यों हुआ, तो पता चला कि इस व्यक्ति को सूरज का प्रकाश क्या है
जानने की इच्छा थी। इसके लिए वह निरंतर लगातार सूर्य की ओर देखा करता। परिणाम यह हुआ कि उसकी आंखें अंधी हो गई। तो वो सूरज को नहीं जान पाया और उसने क्या अनुभव या क्या उसका मत हुआ, उसने यह मत निकाला कि सूर्य कोई द्रव्य नहीं है। यदि वो द्रव्य होता तो उसे हम किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते। सूर्य आग का गोला भी नहीं है। अगर वो आग का गोला होता तो पानी में बुझ जाता। सूर्य कोई ठोस पदार्थ भी नहीं है। अगर ठोस पदार्थ होता तो उसे हम छू सकते। वो सूर्य के बारे में अपने मत नहीं निकाल पाया। उसके साथ भी एक गुलाम था। उसने अपने गुलाम से पूछा कि क्या मेरा विचार सही है कि सूर्य कुछ नहीं है, वास्तव में सूर्य कुछ नहीं है? तो गुलाम ने कहा कि मेरा तो ये विषय है ही नहीं कि सूर्य क्या है अथवा नहीं है, मैं ये नहीं सोचता। मेरा विषय है कि प्रकाश क्या है। उसने उस अंधे व्यक्ति को एक झोपड़ी के अंदर लेके गया और वहाँ पे एक दिए को जलाया और जलाते ही सारे कमरे में, झोपड़ी में प्रकाश फैल गया। तो उसने कहा मुझे इससे मतलब नहीं है कि सूर्य क्या है या सूर्य का प्रकाश क्या है, मुझे तो इससे मतलब है कि अंधकार को कौन दूर कर रहा है। तो ये दिया जो है अंधकार को दूर कर रहा है, इसलिए मेरा सूर्य क्या हुआ, मेरा सूर्य ये दिया हुआ। उसकी बात, उन दोनों की बात बाहर एक लंगड़ा व्यक्ति सुन रहा था। वो जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। कह रहा, अरे तुम लोग सूर्य के विषय में कुछ जानते ही नहीं। सूर्य क्या है? सूर्य जो है जापान के पहाड़ों से निकलता है और इंग्लैंड के पहाड़ों के बीच जाकर छूट जाता है। उसकी बात दूसरा नौजवान मल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा थे वहाँ पर, तो दूसरा नौजवान मल्लाह था, वो सुनकर कहने लगा कि तुम्हारी बात से तो ऐसा लगता है कि तुम अपने द्वीप के बाहर कभी गए ही नहीं। उसने कहा, मैं तो बहुत सारी समुद्री यात्रा किया हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सूर्य सुबह जो होता है समुद्र से निकलता है और समुद्र शाम के समय समुद्र में ही छूट जाता है। उसकी बात सुनकर इसलिए सूर्य क्या है, एक आग का गोला है। उसकी बात सुनकर एक भारतीय वहाँ पर बैठा था, वो बड़ी तेज गुस्सा हुआ। कह रहा, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, कैसी बेबुनियाद बातें कर रहे हो? सूर्य कोई आग का गोला थोड़ी ना है। आग का गोला होता तो वो समुद्र में जाते ही बुझ जाता। इतना सारा समुद्र का पानी उस आग के गोले को बुझा ना सकता। इसके बाद फिर उसने कहा, भारतीय जो था वो अपना मत व्यक्त करने लगा कि सूर्य क्या है? सूर्य एक भगवान है जिनकी हम आराधना करते हैं। वो रथ पर सवार होकर सुबह मेरू के सोने के टीले से निकलते हैं और शाम के समय टीलू के चांदी के टीलों में जाके छूट जाते हैं। उसकी बात सुनकर एक व्यक्ति कहने लगा कि आप लोग को देखकर ये लगता है कि आप लोग अपने देश के बाहर निकले ही नहीं। वो इंग्लैंड का व्यक्ति था। वो बड़े जोश में आ गया और कहने लगा कि आप लोग तो कुछ जानते ही नहीं। इंग्लैंड का तो बच्चा जानता है कि सूर्य कहाँ से निकलता है और कहाँ छिपता है। तो उसने बताया कि सूर्य जो है सुबह सुबह जापान के पहाड़ों के पीछे से निकलता है और शाम को इंग्लैंड के द्वीपों में छुप जाता है। सूर्य क्या है? सूर्य हमेशा से पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। वो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक डंडी उठाता है और बालू पे उस चित्र को बनाने लगता है, लेकिन वो अपनी बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पाता। इसके लिए वो अपने एक मित्र का सहारा लेता है और उससे कहता है कि तुम इनको बताने का प्रयास करो कि सूर्य क्या है। तो उसका मित्र कहता है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और ये परिक्रमा वह 24 घंटे में पूरी करती है, जिसकी वजह से रात दिन होता है। सूर्य सिर्फ भारत को ही प्रकाशित नहीं करता, अपितु वह पूरे विश्व को प्रकाश से भर देता है, प्रकाश प्रदान करता है और वह चांद तारों को भी वही प्रकाश प्रदान करता है। उसकी बात सुनकर सब लोग उस बात को मान गए। तो चीनी यात्री ने अपनी बात यहीं पर ख़त्म की। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य को लेकर लोगों के पीछे तरह तरह के मतभेद थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन क्या था, सूर्य सभी का था। शायद इस बात से आपको अपनी बात का जवाब मिल गया। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर, जिसे हम सोचते हैं कि मेरा है, ईश्वर किसी एक का नहीं है, ईश्वर सभी का है, वो एक है। सभी धर्म के लोग चाहते हैं कि हम अपने अपने ईश्वर की उपासना करें और उनको अपने अपने उपासना गृह मतलब अपने अपने मंदिरों में उसे कैद कर लें और उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर बहुत बड़ा है, उसे किसी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि ईश्वर ने एक उपासना गृह बनाया है। वह उपासना गृह क्या है? ये दुनिया है, जिसमें वो चाहता है कि आप सभी लोग मिलकर प्रेम से रहें, किसी धर्म किसी जाति को लेकर ना रहें।
हमें उस ईश्वर की उपासना गृह की कद्र करनी चाहिए और उसी को उस सभी धर्मों को महत्व देना चाहिए। तो उसकी बात जब खत्म हुई तो सभी लोग जो वहाँ पर कॉफ़ी हाउस में बैठे थे, जो धर्म को लेकर आपस में लड़ रहे थे, सभी लोग शांत हो गए, क्योंकि सभी को समझ में आ गया कि ईश्वर अलग अलग नहीं है बल्कि ईश्वर एक है। और सब लोग जो धर्म के विषय पर विवाद कर रहे थे शांत हो गए। तो बच्चों, इस बात से हमें क्या पता चलता है? जो धर्म के नाम पर हम लड़ाई करते हैं, संप्रदाय के नाम पर आए दिन दंगे झगड़े फसाद होते रहते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान एक है। ये दुनिया बनाने वाला एक है, दुनिया एक है तो भगवान भी एक है। उस भगवान ने इस दुनिया को बनाया और उसने हमें भेजा यहाँ पर, दिमाग बुद्धि, हमें एक शरीर प्रदान किया है। उसके भगवान ने 2 आँखें 2 कान हाथ सब कुछ देकर इस दुनिया में हमें भेजा है कि हम जाएं और कर्म करें, ना कि हम यहाँ आकर किसी विषय को लेकर लड़ें, ईश्वर के नाम पर लड़ाई करें। तो इस पाठ से हमें यही पता चलता है कि ईश्वर है। बच्चों, इस पाठ से